आज हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझेंगे। ये हमने प्लेन मिरर स्ट्रिप ली है और ये लेज़र लाइट। अब हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझते हैं। ये देखिए, ये हमारी इंसिडेंट रे है और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है। अब हमारा इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल क्या होता है। यहाँ पे अगर हम एक परपेंडिकुलर खींच दें तो ये हमारा इंसिडेंट एंगल जो पहले वाला आ रहा है, देखिए परपेंडिकुलर से रिफ्लेक्टेड रे का एंगल हो गया हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे कनेक्टेड होते हैं, ये देखिए। जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जा रहे हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा बढ़ता जा रहा है। ये देखिए, ये देखिए। और जैसे जैसे हम इसको परपेंडिकुलर के नियर लाते जा रहे हैं, हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी घटता जा रहा है। ये देखिए। और अगर हम इसको बिल्कुल परपेंडिकुलरली ड्रॉप करेंगे मिरर पर, तो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों एक लाइन में हो जाएगा। ये हमने एक ग्लास स्लैब लिया है और ये हमारी लेज़र लाइट है। अब मैं लाइट्स ऑफ कर रहा हूं जिससे आपको लेज़र लाइट का बात बहुत अच्छा दिखाई दे। ये मैंने लेज़र लाइट पास करी, ये यहाँ पे बेंड हो गई और ये फिर से बेंड हो गई। अब ये ऐसा क्यों हुआ? लेज़र लाइट ये एयर से हमारी ग्लास में जा रही है, मींस रेयरर मीडियम से एक डेंसर मीडियम में जा रही है, तो ये परपेंडिकुलर की तरफ थोड़ी झुक जाएगी। मगर जब ये लेज़र लाइट यहाँ से निकल रही है तो ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, तो ये परपेंडिकुलर से थोड़ा हट जाएगी। परपेंडिकुलर कैसे देखेंगे आप? ये देखिए, अगर हम यहाँ पे एक लाइन खींचें तो वो हमारा परपेंडिकुलर रहेगा। देखिए, रेयर से डेंसर परपेंडिकुलर की तरफ मुड़ जाएगी, डेंसर से रेयर परपेंडिकुलर से दूर हट जाएगी। जो आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कन्वर्ज करता है लाइट को, और जो आपका कॉन्केव लेंस होता है वो डाइवर्ज करता है। पिछली वीडियो में हमने एक बीम से दिखाई थी आपको प्रैक्टिकल, अब हम 2 बीम से दिखाएंगे। पहले हमने कॉन्वेक्स लेंस लिया है जो कि 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का है। अब हम लाइट्स ऑफ कर रहा हूं। ये देखिए 2 बीम्स है। जैसे ही मैंने इसके ऊपर कॉन्वेक्स लेंस लगाया, ये देखिए हमारी दोनों बीम्स आगे मिल गई। तो ये जहां पे मिल रही है ये लगभग इसकी फोकल लेंथ है, मींस इसका फोकस है ये। अब हम यही चीज हम कॉन्केव लेंस में देखेंगे। हमने कॉन्केव लेंस में जैसे ही 2 बीम हमने इंसर्ट करी, ये देखिए हमारी बीम फैल गई। फैलने का मतलब ये डाइवर्ज हो गई। कॉन्वेक्स लेंस लिया है, ये हमने लेजर लाइट लिया है। अब आपने पढ़ा होगा कि कॉन्वेक्स लेंस जो है लाइट को कन्वर्ज कर देता है, मतलब वो अपने एक्सिस पर लाइट को मोड़ देता है। अब हम इसको ये प्रैक्टिकली देखेंगे। इसके लिए पहले मैंने लाइट ऑफ कर देता हूं। देखिए, अब मैंने जैसे ही बीम इसकी एक्सिस के पैरेलल डाली, ये देखिए ये हमारी बीम बेंड हो गई। अब जैसे जैसे मैं इसको एज के पास लेता जाऊंगा, बीम और तेजी से बेंड होती जाएगी। अब ये मैंने एज पे, ये बिल्कुल एज पर आ गया हूं। अब ये देखिए बीम पूरी बेंड हो चुकी है। तो सबसे ज्यादा बेंड ये एज पर होती है। जैसे जैसे हम एज से हटते जाएंगे ये थोड़ी दूर जाके बेंड होगी, और जैसे ही हम इसकी एक्सिस पे आ जाएंगे ये बीम बिल्कुल पैरेलल निकल जाएगी। फ्रेंड्स, ये हमने एक कॉन्केव लेंस लिया है जो जिसकी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है। ये लेजर लाइट है। अब आपने एक कॉन्केव लेंस की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि जैसे ही हम इसकी एक्सिस के पैरेलल इस पर कोई लाइट डालते हैं तो वो लाइट डाइवर्ज हो जाती है। डाइवर्ज से मतलब वो लाइट फैल जाती है। अब हम इसको एक प्रैक्टिकल के थ्रू देखेंगे। सबसे पहले हम लाइट ऑफ कर देते हैं। ठीक है, हमने जैसे ही लाइट इस पे डाली, ये हमारी बीम एक्सिस के पैरेलल है और ये देखिए लाइट हमारी बेंड हो गई। अब जैसे जैसे हम एज पर आते जाएंगे, एज पर इसकी लाइट सबसे ज्यादा बेंड होती है। ये देखिए हम पैरेलल आई और ये हमारी ये बेंड हो गई। अब हम जैसे जैसे इसके सेंटर की तरफ आएंगे तो लाइट बीम कम बेंड होगी। ये देखिए ये यहाँ पे ये इसका सेंटर है और यहाँ पे लाइट पैरेलल हो गई। ये एज पर आई और एज पर मैक्सिमम बेंड हो गई। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर more such videos.